आइए अब मैं आपको बताऊंगा अध्याय 5 क्लास 11th जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें जो भी बेसिक होगा उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक पता होना चाहिए, तब जाकर के हम सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, इन दोनों बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, अगर मैं कहूँ इसको हल करने के लिए तो आप कैसे हल करेंगे? तो आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर रहने देंगे, बराबर तो बराबर, ये -4 है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह इसमें छिपा हुआ है भूत प्रेत की तरह, जो दिखता नहीं है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस और ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट पड़ जाएगा, तो 4 को रूट अंडर में हम डाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा और प्लस माइनस का रहेगा। तो ये कौन सी संख्या आई भैया? तो आप कहेंगे ये तो वास्तविक संख्या है ना। क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। लेकिन वहीं मैं ये जो दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी क्लास 10th से होकर के आए हैं ना, इसलिए। क्योंकि क्लास 10th में ये हम पढ़ लिए हैं, लेकिन क्लास 10th में ये नहीं हम पढ़े थे, तो इसको हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपको दे दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बराबर 0, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो आप करोगे क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 4 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट अंडर। तो रूट अंडर के यानी रूट के अंदर क्या है, माइनस वाला संख्या है। माइनस वाला जब संख्या होता है तो उसका हल जो होता है असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। मैंने इंग्लिश वर्ड भी इसलिए लिख दिया क्योंकि क्लास 11th में जो भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को सहूलियत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गए काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया गया है, यानी सम्मिश्र संख्या। तो इसका हम सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। ये दिया गया है कि यह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की एक संयोजन संख्या है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का संयोजन मतलब योग कह सकते हो, है ना। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हम कहेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो जरा हम समझ लेते हैं। आपको तो पता होगा रियल नंबर, क्योंकि आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। रियल नंबर में आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा, है ना, रूट 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये सब रियल नंबर ही तो है, यानी वास्तविक संख्या ही तो है। अब हम समझेंगे इसमें कि इमेजिनरी नंबर कौन है, यानी काल्पनिक संख्या कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, जैसे कि माइनस के रूट अंडर 5 ये इमेजिनरी नंबर है, माइनस के रूट अंडर 7, माइनस के रूट अंडर 3, ये सारे के सारे क्या है, काल्पनिक संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि -5 का रूट अंडर है, इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने कोई भी ले सकते हो, किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने रूट अंडर -5 को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आइए इसको समझते हैं, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, माइनस के 5 का रूट अंडर है और इसे हमें हल करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 गुने 5 का रूट अंडर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 से और 5 में गुना करेंगे तो -5 ही तो होगा, इसलिए -5 के रूट अंडर को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग करके लिख सकते हैं, -1 रूट अंडर अलग और गुने में रूट अंडर 5 अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि -1 जो है रूट अंडर यानी रूट अंडर -1 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चूंकि -1 रूट अंडर का जो वैल्यू होता है, यानी रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होता है वो होता है आई यानी ऑटा, क्या है, ऑटा। अच्छा, तो आपने ये समझ लिया कि रूट अंडर -1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, क्या होती है, आई। अगर मैं कहूँ कि -1 की वैल्यू क्या होगी तो आई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा। जब आप इसको हल करोगे तो पता चल जाएगा। या यूँ समझ लो कि जैसे कि -1 है
और इसका वैल्यू क्या होगा आई स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा रूट पड़ेगा, है ना, क्या पड़ जाएगा रूट पड़ जाएगा, इधर आई हो जाएगा। तो वही बात है, इसको मैंने स्क्वायर हटा करके एक बार स्क्वायर लगा करके मैंने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि -1 रूट अंडर का वैल्यू होता है आई, ओके। तो वही बात है कि -1 है और ये रूट अंडर है, तो रूट अंडर -1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो आई है तो हम यहाँ पे आई रख दिए, और ये रूट अंडर 5 तो रूट अंडर 5 रख दिए। ये बीच में गुना है, इस बात को ध्यान रखना। और ये आ गया हमारे पास काल्पनिक संख्या। इस तरीके से मैंने क्या किया, हल कर लिया। आप चाहो तो माइनस के यहाँ रूट अंडर 7 को भी हल कर सकते हो, या -3 रूट अंडर को भी हल कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी आप हल कर लो, ओके। तो ये आपने समझ लिया। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं या रिप्रेजेंट कह सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से करते हैं। तो जेड बराबर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस आई बी। अब यहीं पे समझो, ए प्लस आई बी, ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। और ऑल्टा में कोई भी संख्या अगर लगा रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे बी जो हमारे पास है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, इस बात को ध्यान रखना। तो इसीलिए ना मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंबाइंड होता है या कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि जेड बराबर जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे देख सकते हैं ए जो है रियल नंबर और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का संयोग है, ओके। तो डिफिनेशन भी मैंने बताया था, यहाँ पे क्या हो गया, इससे आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिया कि जेड बराबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, जैसे कि कुछ भी आप ले सकते, उदाहरण मैंने लिया कि 2 + के 3i। तो देखो इस पे ये लागू हो रहा है, जेड है तो जेड बराबर तो बराबर, एक जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, है ना, यानी रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या पे 2 आ गया, प्लस तो प्लस, और ऑल्टा में बी लगा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं बी के जगह पे 3 आ गया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ओके। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर 2 + के i3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। या फिर जेड बराबर 5 + 2i भी कर सकते हैं, या फिर जेड बराबर 7 + 3i भी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप उदाहरण ले सकते हैं। तो इसको ये डिफाइन कर रहा है यानी संतुष्ट कर रहा है एग्जाम्पल की मदद से, ओके। अब हम समझेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी सम्मिश्र संख्या होता है, उसका हम जोड़ घटाव गुना भाग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडिशन यानी जोड़ समझेंगे। तो जोड़ हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे भैया, हमने यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर में लिया वैल्यू कि Z1 लिया 2 + के 3i, ओके, और Z2 लिया मैंने 3 + के 4i, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 मैंने ले लिया है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, तो ऐड हम सीखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो मान लो कि Z बराबर हम Z1 + Z2 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, Z1 की वैल्यू क्या है वो देख सकते हो 2 + के 3i, तो हम लिखेंगे क्या 2 + के 3i, ओके, बीच में प्लस तो ये रहेगा बीच में प्लस, ओके। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो Z2 की वैल्यू है 3 + के 4i, तो 3 + के 4i। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, और ध्यान रखना कि रियल नंबर के साथ रियल नंबर को जोड़ना, ओके, और इमेजिनरी नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर ही जोड़ना। तो रियल नंबर यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 है और 3 है, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर है 3i और 4i, इनको जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे 7i, और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ओके। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए अब इसका हम देखते हैं भैया, ये तो एडिशन जोड़ देख लिया हमने यानी जोड़ देख लिया। अब हम समझते हैं गुना भाग ये सब, ओके। आइए अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि Z बराबर Z2 - के Z1, ओके। तो Z2 का वैल्यू मैंने माना था, क्या माना था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 + के 4i,
है कि नहीं, मैंने पीछे बता दिया, वही वाला पर हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो Z2 का मान ये है 3 प्लस के 4i, माइनस तो माइनस, और Z1 का मान है 2 प्लस के 3i। तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़ा सिंपल है, जोड़ घटा तो आता ही है ना। तो चलिए हम क्या करते, 3 प्लस के 4i कर देते हैं। अब ये माइनस है, ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 2 होगा, फिर माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, और ये 3i। तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, और यहाँ पे 4i में से 3i घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 4 ऑल्टा में से 3 गो ऑल्टा घटेगा तो 1 ऑल्टा बचेगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑल्टा लिख दो, है ना। तो 1 प्लस ऑल्टा आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही होगी। PDF आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट pankajstudycenter.com पे, तो घबराइए मत। ओके, अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ओके, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर Z1 गुने Z2, है ना। तो दोनों को गुना करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से गुना कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मैंने क्या माना था, वो 2 प्लस के 3i, और गुने में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या माना था, 3 प्लस के 4i, है कि नहीं। तो 2 प्लस के 3i और 3 प्लस के 4i में हम गुना करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, साधारण गुना है। 2 से हम क्या करेंगे, इन सभी में पहले गुना करेंगे, है ना, और फिर 3i से इन सभी में गुना करेंगे। तो आइए गुना कर लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये प्लस तो प्लस, सॉरी ये नहीं, ये प्लस तो प्लस, 2 से 4i में गुना करेंगे तो 4 दूना 8i हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अब 3i से गुना करो, ये प्लस तो प्लस उतार दिया मैंने, 3i से 3 में गुना करेंगे 3 तिहाई 9i हो जाएगा, यानी ऑल्टा हो जाएगा। अब प्लस तो प्लस, 3i से 4i में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12i स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 से गुना करेंगे तो 12, i से गुना करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ओके, अब इससे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 6 है तो 6, प्लस तो प्लस, अच्छा 8i प्लस के 9i कितना हो जाएगा, 8 9 17i हो जाएगा, प्लस तो प्लस, अच्छा 12 तो 12, बीच में ही मैंने कोष्ट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि i स्क्वायर है, चूंकि i स्क्वायर का मान होता है -1, इस बात को ध्यान रखना, याद रखना कि i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो वही बात है कि 12 तो 12 और i स्क्वायर के जगह पे हमने रख दिया -1 और इसमें हम गुना कर देंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट रख लिया। तो 6 प्लस के 17i, और देखिए प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, और 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 में से -12 घटेगा तो -6 हो जाएगा, और प्लस में 17i तो 17i, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये आंसर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीखेंगे भैया भाग को। तो ये हमारे पास भाग है, यानी डिवीजन है। ओके, तो मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मैंने क्या माना था, 2 प्लस के 3i, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या माना था, 3 प्लस के 4i। अब इस संख्या में इससे हम भाग देंगे, इस बात को ध्यान रखना, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है, इस बात को ध्यान रखना, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे भैया, ये हर में देख रहे हैं, हर में क्या है, आई है यानी ऑल्टा है, और हर में ऑल्टा नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑल्टा हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब 9th 8th में किए होंगे परिमेयकरण, अर्थात क्या करना, मतलब रेशनलाइज करना, इंग्लिश में इसे हम रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। तो हम z बराबर, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया, आप इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज में क्या होता है, गुना करते हैं, और नीचे जो भी संख्या रहता है वही संख्या ऊपर भी लिखते हैं, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और नीचे भी वही संख्या रह जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। मैंने कर दिया। अब चलिए गुना कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 से इन सभी में गुना, फिर 3i से इन सभी में गुना, तो गुना कर लेते हैं। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। अब देख लो, 2 से फिर माइनस के 4i में गुना करेंगे तो 4 दूना 8i होगा माइनस का, तो ये मैंने माइनस का 8i कर दिया। अब प्लस के 3i से इन सभी में गुना करो, 3i से 3 में गुना करेंगे 3 तिहाई 9i हो जाएगा, प्लस का 3 तिहाई 9i। अब 3i से -4i में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12i स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के 12i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को गुना करेंगे। तो देखो ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस
बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर, 4 चौके 16i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया सॉल्व। अब इससे यहाँ आप सॉल्व करते हैं। अब देखो 6 है तो 6 करेंगे, ओके। 8i घटेगा 9i में से में, तो कितना बचेगा, एगो i बचेगा, तो मैंने i रख दिया सिर्फ, ओके। -12 तो -12, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, इसलिए मैंने -1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में 9 माइनस 16i स्क्वायर है, तो 16 गुने में आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सॉल्व कर लो। ये 18 प्लस के i कैसे आ गया, तो सिंपल सी बात है, देख सकते हो कि -12 और -1 में गुना करेंगे तो प्लस के 12 होगा, प्लस के 12 और 6 जोड़ेंगे तो प्लस के 18, और ये प्लस का i रह जाएगा। बट्टे में -16 से -1 गुना करेंगे तो प्लस के 16 होगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 18/25 एक बार लिख दिया, और प्लस में i/25 हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये पहला वाला जो हमारे पास आया, ये हो गया हमारे पास वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और ये हमारे पास हो गया काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया क्या, डिवीजन यानी भाग हो गया, किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आपने समझ लिया, तो भाग तो आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे भैया, क्या समझेंगे, तो भाग गुना सब तो समझ ही लिए। अब देखो क्या यहाँ पे देखो भैया, आपसे अगर मैं पूछूं, बता भी चुका हूं पहले कि i बराबर क्या होता है, √(-1) होता है, ठीक है। और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ऑल्टा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये होता है हमको। अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल और केवल i3 का मान ज्ञात करके बताइए, यानी i के पावर 3 है, इसका मान ज्ञात करके आपको बताइए, तो ये सिर्फ ये रहेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, मैं ना पहला जो प्राथमिकता रहेगा हमारा वो आई स्क्वायर करना रहेगा हर बार, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें तो आई स्क्वायर करेंगे और गुने में आई करेंगे। तो i3 को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक छिपा रहता है पावर, है ना। तो छिपा रहता है पद, और पद से गुना करते हैं तो पद होता है, और घात जुट जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, तो इसलिए इसको इतना हम लिख सकते हैं। अब इतना को क्या करेंगे भैया, आप सिंपल सी बात है, ये आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो आई स्क्वायर के जगह पे क्या होगा, -1, और गुना तो गुना, और आई है तो आई रख दिए, ठीक है। अब देखो आई से -1 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक मिस्टेक है, जैसे कि -1 और i से यानी ऑल्टा में गुना होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये छूट गया टाइपिंग में, ओके। तो ये माइनस होगा, माइनस ऑल्टा, ओके। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, मान लो कि सिर्फ आपको दे दिया जाए कि i और इसके पावर 10, इसका निकाल करके बताओ, इसका हल करके बताओ, तो कैसे ज्ञात करेगा। तो सिंपल सी बात है, पहला प्राथमिकता आपका रहना चाहिए कि आई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कर दिया। और 10 पुराना है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 से और 5 में गुना कर देंगे तो ये हमारे 5 दूनी 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला प्राथमिकता आपका आई स्क्वायर लिखना ही है। अब जितना पुराना उतना से आपको गुना करना है, जो भी करना कर लेना, ठीक है। तो 5 दूनी आप क्या कर सकते हो, 10 कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ये आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऑल्टा का स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। क्या होता है, -1। तो हम आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिए, और ये 5 है पावर में तो 5 रख दिए। अब बताइए कि -1 को 5 बार गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा, है कि नहीं। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम समझेंगे यहाँ पे ये 2 टॉपिक है, एडिटिव इनवर्स और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन दोनों को हम समझ लेंगे। देखो, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि भैया जो हमारे पास दिया रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या करते हैं, जो चिन्ह होता है ना वो बदल जाता है। अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस वाला हो जाता है। बस यही करना होता है। तो देखो, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, आगे प्लस छिपा ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का 5i हो गया। सिंपल, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा और इसका कहेगा एडिटिव इनवर्स निकाल करके बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बस माइनस कर देना है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या है ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं भैया
कि उल्टा कर देते हैं, यानी जो भी नीचे संख्या होता है उसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा है, एक को ऊपर रख देंगे, ये भी इसके नीचे एक छिपा है ऊपर कर देंगे, तो एक जो छिपा है एक ऊपर गया, जेड नीचे आ गया, बराबर इसके नीचे भी एक छिपा है तो एक ऊपर आ जाएगा, ये पूरा संख्या नीचे आ गया, देखो आ गया है कि नहीं। अच्छा, आपको पता है कि ये जो हर है, हर में हमारे पास ऑल्टा नहीं रहता है, तो ऑल्टा हटाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, बस रेशनलाइज करेंगे, है कि नहीं, यानी गुना कर देंगे। तो चलिए रेशनलाइज में हम कैसे करते हैं, ये प्लस है ना, संख्या तो सेम रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का है, देखो ऊपर भी और नीचे भी वही संख्या से गुना है और चिन्ह बदल गया। ओके, इतना कर देना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक से इन सभी में गुना करेंगे तो वही रहेगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, होल स्क्वायर पे नहीं सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर हम तोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और माइनस 5i का स्क्वायर क्या होगा 25i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसको तोड़ेंगे, 2 माइनस के 5i होगा, ये 4 प्लस के 25 क्यों हुआ, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होता है, तो -1 और -25 में गुना करेंगे तो प्लस का 25 होगा, है कि नहीं, तो इसीलिए प्लस का 25 मैंने कर दिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 माइनस 5i है ना। अच्छा, इसमें डायरेक्ट मैंने क्या किया कि 2 बट्टे में 25 और 4 29 कर दिया, फिर ये माइनस तो माइनस, फिर 5i के बट्टे में 25 4 29 कर दिया, ये मैंने रख दिया, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही करना होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना, और आप लोग PDF चाहते हो ना तो आप लोग जा करके pankajstudycenter.com पे, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।